तो बसंत गुरु जी का नमस्कार। अगर मगर छोड़ जिंदगी को जी मस्त मगन होकर जी ले प्यारे। क्या बताऊं गुरु जी, जिंदगी में अगर पैसा मिल जाता तो बड़ी खुशी मिलता, मगर वो पैसा मिला नहीं। अब जिंदगी में कोई मजा नहीं, निरस हो गया। अगर जिंदगी में नौकरी मिल गया होता सरकारी तो मैं बड़ा खुश होता, पर मगर मिला नहीं, पर जिंदगी में मजा नहीं। अगर मैं टॉप में आ गया होता तो मेरे पास लोग आते तालियां बजाते, पर मैं तो टॉप आया नहीं, जरा पढ़ाई में फिसड्डी निकल गया, इसीलिए जिंदगी में मजा नहीं। खूब धन दौलत आ जाता अगर तो मैं बड़ा खुश होता, मगर मेरे पास धन दौलत आया नहीं। मेरा शरीर गोरा चिट्टा होता अगर तो मैं बड़ा खुश होता, वाह वाह मेरा शरीर क्या है, लेकिन मैं तो जन्म ले लिया काले कलूटे सांवले यावले ठिगने विगने पतले मोटे न जाने खोटे, पर जिंदगी में मजा नहीं। अगर मैं ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होता, मगर हुआ नहीं। अगर ऐसा मिल जाता तो मज़ा आ गया होता, मगर मिला नहीं। पूरी जिंदगी मैं जिस भी बंदे से मिलता हूँ बस एक ही रोना, अगर ऐसा होता तो मैं जिंदगी मगन होकर मस्त होकर जीता। ये बहानाबाजी है मित्र, क्योंकि जिंदगी में कभी जो आपके हाथ में नहीं है उसकी दौड़ लगाओगे, उसकी कल्पना करोगे, वो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो फिर आप निरर्थक और बेवजह की आप अपने को खपाए खपाए फिरते हो। आपका हिस्सा में जो है वही आपका है। अब मेरे सामने में बैठा बच्चा वो नहीं हंस रहा है, अब मैं कहूँगा अगर हंसता मेरा साईं तो मैं भी खुश होता। अरे वो रोए हंसे कूदे कुछ करे, मैं तो हंस सकता हूं ना। वो तो मेरे हाथ में है ना। नहीं, वो हंसेगा तो मैं हंसूंगा, मुझे क्या, मुझे तो मस्त होना है तो हो जाओ भैया। आपने अपना काम किया, 8 घंटा मेहनत की, मशक्कत की, अपना 100% दिया। अब परिणाम आपके हाथ में नहीं है तो परिणाम की चिंता मत करो, जो आपके हाथ में है बस उसको आप मगन होकर करो। अब बच्चा रोता है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, तब मम्मी कहता है बेटा लाले पाप दूंगा। अब कितने दिन तक मम्मी लाली पाप देगा? अब बच्चा कहेगा अगर मुझे लाली पाप मिलेगा, अगर मुझे 10 रुपये मिलेगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। 10 रुपये मिलेगा तो स्कूल जाऊंगा। यही जिंदगी में सबसे बड़ी गुड़ गोबर हो गया मित्र। ज्ञान अर्जित करना है तो उसको जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपना हिस्सा का सारा मेहनत करो, और उसके बाद गहरी सांस लो, खुद को शांति से भरो, सुकून से भरो, और समझाओ कि मैंने अपना हिस्से का पूरा कर्म किया। अद्भुत है, मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है, मेरी खुशियाँ प्रकट हो रहा है, मेरा प्रेम मेरे हाथ में है, मेरी मुस्कुराहटें मेरे हाथ में हैं, मेरी सुंदर भावना मेरे हाथ में है, मेरी कल्पनाएं मेरे हाथ में हैं। मैं जो हूँ मेरे हाथ में जो है मैं वो कर सकता हूँ। मैं जवान हूँ तो मैं कर्मठ मेहनत कर सकता हूँ। मित्रों, आपके घर में कार आ जाए तो फिर आप पैदल नहीं चल सकते, फिर बड़ा दुख हो जाता है। फिर कहोगे बड़ा वाला कार आ जाता ना तो जिंदगी में मज़ा आ जाता। मैं आज साइकिल से जा रहा था, एक छोटा सा बच्चा ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आप बाइक नहीं चलाते? क्या नहीं चलाने जानता बेटा? अरे मैं तो देखता हूँ तो छोटे छोटे जिसके पास कुछ कमाई धमाई नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, आवारा घूमते रहता है, वो भी तालाब जाता है तो बाइक में जाता है, कुछ भी घूमने बाइक में चले जाता है। कि बेटा जिंदगी का यह भी एक हिस्सा है।
खुद से उड़ा हुआ तकलीफ भी एक हिस्सा है। सुविधाएं ठीक ज़रूरत के हिसाब से सुविधाओं का उपयोग करो, निसंदेह सुविधाओं का उपयोग करो। बाइक चलाओ, कार चलाओ, हवाई जहाज़ चलाओ, ट्रेन चलाओ, जेट यान चलाओ, जितने भी विज्ञान का सुविधा है सबको उपयोग करो, लेकिन उसकी दासता मत रखो। नहीं, मेरे पास बाइक नहीं है तो मैं 1 किलोमीटर पैदल ना चल सकूंगा, तो फिर आपकी ज़िंदगी फिर हो गया काम। तो मित्रों, मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का एक ही फार्मूला जानता हूँ कि अगर मगर छोड़ो, जो भी वक्त है मस्त होकर गुजारो। कभी कभी हमें भी बड़ा गुस्सा आ जाता है, हम बैठे रहते हैं ऑफिस में, काम ही नहीं होता, अंदर से ऐसा लगता है कि इसके गला दबा दूं क्या, पर सोचते हैं भैया आप मेरा हाथ में तो है नहीं। अब घर में आते हैं, टेंशन से आते हैं, बिस्तर में पसर जाते हैं, चाय पीते हैं, सो जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर अपने काम में मस्त हो जाते हैं, थोड़ी सी गालियां दे करके, थोड़ी सी तालियां दे करके। तो कुछ ज़िंदगी में अच्छा हो गया तो ताली बजा दिया, और कुछ ज़िंदगी में बुरा हो गया तो गाली दे दिया, और उसके बाद दोनों को छोड़ दिया, ना तो दिन का ताली को लिया ना तो गाली को लिया। तो मित्रों, ज़िंदगी में उलझने तो हमेशा है, तकलीफ़ें भी है। तो आपकी निगाह यदि अगर में रहेगा तो फिर ज़िंदगी में आपको खुश होने के लिए कभी कोई बहाना नहीं मिलेगा, फिर मगर कभी नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने अगर और मगर को छोड़ दिया, ज़िंदगी का वो काम है, हिस्सा है, हो गया, तो फिर आपको खुश रहने के लिए कोई उपाय की ज़रूरत नहीं, खुश रहने के लिए कोई त्यौहार की ज़रूरत नहीं, खुश रहने के लिए किसी के डांस की ज़रूरत नहीं, खुश रहने के लिए कोई आयोजन की ज़रूरत नहीं। बस आप वैसे ही खुश हो सकते हो, मस्त हो सकते हो, उसी काम में मस्त हो सकते हो। मेरा एक चाचा जान था, मैं उनको देखता था, वो काम करते थे, बड़े खुशी खुशी से काम करते थे। सुबह सुबह जाते थे, गोदी वोदी खनने के लिए फावड़ा कुदाल और वो सब लेके जाते थे, और वहाँ भी खुशी खुशी वो अपना गाना गाते, राम धुन गाते, भजन कीर्तन करते, अपने खेत की खुदाई उदाई करते, लौट के आते, नहाते धोते। हम लोग नहाते समय हम लोग तैरा करते थे तालाब में, तो हमको थोड़ी सी डांट पिलाते, बोलते निकल जाओ, शरीर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हंसते मुस्कुराते डांटते। तो सारे बच्चे एंजॉय करते, क्योंकि सारे बच्चे को उनका जो डांटना भी बड़ा प्रीतिकर लगता था। जो खुश होकर के गाली दे, वो गाली में भी जरा रस आ जाता है। फिर शाम को भी वो अपना काम में लग जाते थे घर का, फिर शाम होते होते भजन कीर्तन करते, रामायण इत्यादि का पाठ करते, घर में जो भी है, और सब मिल बैठ के खाते पीते। बड़ा सुंदर ज़िंदगी, रोज़ का रोज़ खुश, रोज़ का रोज़ मगन, रोज़। तो मैंने एक दिन पूछा, चचा जान, क्या आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है क्या किसी त्यौहार पर ही हम खुश हो जाएं? तो बोले, बेटा त्यौहार तो कभी कभी आता है, और ज़िंदगी को जीना है ना तो अभी जी ले, अभी खुश हो ले। भूख लग रहा है, कोई बात नहीं, वो खाना पक रहा है, भूख लग रहा है तो थोड़ी सी तो टेंशन रहेगा तो उसे उतार लो, और अभी खुश हो ले। तो हमने ज़िंदगी में देखा, उनके ज़िंदगी में बड़ी बड़ी दुख तकलीफ़ें आई, गरीबी भी आया, कई लोग उनके घर में परेशान हुए, वो अपना कर्तव्य कर्म करते मगन रहते। मित्रों, तब हमने उनसे सीखा, ज़िंदगी में मस्त होकर जीना है तो आज जी ले, अभी जी ले, इसी क्षण जी ले पगले, अगर मगर छोड़ मस्त होकर जी, मस्त मगन होकर जी। और ज़िंदगी का यही फार्मूला है मित्र, जिस समय आप मस्त होकर के जीते हैं तो मेरा पढ़ने वाला बच्चा टॉप करता है। आप जिस काम को करते हो उस काम में आपको आनंद मिलेगा, उस काम में आपको शोहरत मिलेगा, उस काम में कलात्मकता आएंगे, उस काम में आपका सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा, और आप उत्साहित होकर के काम करोगे। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, कंपनी का कर्मचारी हो, चाहे मेरे किसान भाई हो, चाहे मेरी गृहिणी हो, चाहे मेरे घर में काम करने वाला हो, कोई भी आपका जॉब हो सकता है। लेकिन यदि आप मस्त मगन होकर के करते हो तो आपके उस काम में प्राण उत्पन्न हो जाता है, जान उत्पन्न हो जाता है, और मज़ा उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, तो काम तो करना है, परिश्रम तो करना है, पर रोध होकर क्यों करे? करना है तो दिल से करे, खुश होकर करे, मस्त होकर करे, फिर उसी काम में देखना कैसे जान पैदा हो जाता है। ये चुटके बजाते ही काम दमदार हो जाता है और मज़ा आ जाता है।
आप भी किसी काम में लगे होंगे तो जिया जीते हुए करो, जान लगा के करो, खुशी से करो। आपकी ज़िंदगी का पुट उसमें दिखे, आप जिंदा हो इस बात का सबूत दिखे उसमें। क्यों? मस्त मगन होकर करना है, मस्त मगन होकर करना है। तो आप मस्त मगन रहिए। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।